एक और मैं देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं? अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता। कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ़ बना सकता है अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पीएम? मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है, आज ये साबित हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, गैर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में नहीं चाहते कि उनकी डिग्री के बारे में देश के लोगों को पता चले। जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ लोग चुन रहे हैं, उसकी डिग्री क्या है पता नहीं चलना चाहिए। और उनकी जो डिग्री है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, वो वाली डिग्री देश देखना चाहता है। देश के लोग हैरान है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्रियां दिखाई थी, वो सवालों के घेरे में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, और लगातार विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों पर सवाल उठा रहा है और कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए की है तो फिर वो क्यों नहीं डिग्रियां दिखा देते। हालांकि जो अमित शाह ने डिग्रियां दिखाई थी वो सवालों के घेरे में इसलिए आ गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे कि वो डिग्रियां फर्जी है। और संजय सिंह ने तो बहुत सारी कमियां भी निकाल के दिखा दी कि ये देखिए कैसी यह डिग्रियां फर्जी है, जिस लिपि में वह लिखी गई है वो भी गलत है, यूनिवर्सिटी की जगह यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो संजय सिंह ने तो ये तक आरोप लगा दिए कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो डिग्रियां दिखाई थी वो भी सही नहीं है और नकल के लिए भी अकल चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले को उठा रहे हैं और जब से हाई कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाया 25,000 रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां मांगने के लिए, उसके बाद से भी लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाए हुए है। जिस तरह से पहले राहुल गांधी ने मोदी अडानी के रिश्ते को उठाया था, अब ऐसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को उठा दिया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस पर शायद गिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों पर सवाल खड़े करते हुए अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अब जो नई संसद बनेगी उसके मेन गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो डिग्रियां टांग देनी चाहिए जो अमित शाह ने दिखाई थी। और उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों पर सवाल उठा रहे हैं तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर क्यों नहीं दिखा देते और क्यों नहीं बता देते कि उन्होंने बीए किए हैं, एमए किया है। आपको बता दें कि लगातार यह मुद्दा गरमाया हुआ है। आइए आपको भी दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री वाले सवाल पर क्या कुछ कहा महाराष्ट्र के नेता संजय राउत ने। इंटायर पॉलिटिक्स साइंस, इंटायर पॉलिटिकल साइंस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी, हिस्टोरिक एंड रिवोल्यूशनरी, इस प्रकार की ये शिक्षा और डिग्री है। तो जनता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एजुकेशन है, उनकी जो हैसियत है, वो देश को, पूरे पार्लियामेंट को अगर समझनी चाहिए। तो जो नया पार्लियामेंट प्रधानमंत्री ने बनाया है, मोदी जी ने, उसका जो ग्रैंड एंट्रेंस है उनके ऊपर लगाइए। उसमें छुपाने की क्या बात है? छत्रपति संभाजीनगर उसमें रहस्य क्या है? लेकिन ये जो डिग्री है, आपको क्या लगता है ये सच्ची है या झूठी है? क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने सामने आकर बताना चाहिए। ये जो डिग्री है गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोगों के सामने लाई थी, अब उसके ऊपर बहुत से लोगों ने संदेह पैदा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी
उसने जब इस बारे में जानकारी मांगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर से, तो उनको 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। क्यों? हमारी डिग्री जनता के सामने है, राष्ट्रपति की डिग्री भी हम मांग सकते हैं, किसी हाईकोर्ट चीफ जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हम मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री छुपाने का कारण क्या है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर, सामने आकर अपनी डिग्री के बारे में खुलासा करना चाहिए। और हमारी तो मांग है पार्टी कि जो नया संसद भवन जो बन रहा है उसके मुख्य द्वार पर, ग्रैंड एंट्रेंस पर ये डिग्री लगनी चाहिए। सभी नेता यही पूछ रहे हैं, एक दूसरे की डिग्री ही निकालने के लिए काम। सभी नेता एक दूसरे की डिग्री निकालने का काम नहीं, हमने नहीं निकाला, हमारी डिग्री जनता के सामने है। डिग्री कौन किसकी निकाल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिग्री बोगस है। ये तो बोगस डिग्री की फैक्ट्री, आपको मालूम है। आप 10 लोगों के नाम लीजिए और उनकी डिग्री चेक कर लीजिए। तो देखा दोस्तों आपने, संजय राउत ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही डिग्री नहीं है, बल्कि ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की डिग्री चेक कर लीजिए, सबकी ऐसे ही मिलेगी। अब दोस्तों आपको बता देते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कह रहे हैं और उन पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री होने से क्या क्या नुकसान होते हैं देश को, और भी न जाने क्या कुछ कहा है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले किए हैं उनको भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है कि कैसे एक अनपढ़ प्रधानमंत्री पूरे देश से ताली थाली बजवाता है, कैसे एक प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगा देता है, कैसे एक अनपढ़ प्रधानमंत्री नोटबंदी कर देता है, कैसे एक अनपढ़ प्रधानमंत्री दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जेल में डलवा देता है। ऐसे ऐसे आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। आइए दोस्तों आपको वो भी दिखाते हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री होने के क्या क्या नुकसान है, किस तरह बता रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है कि फलानी पार्टी का है कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तुम। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, हमको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आगे बोलेगा प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म? लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है।